नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, आज अपन आपके लेखन विधा जो खंड घ भाग है उसमें से पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन आपके परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये जो है वो आपके क्लास 9th में भी आएगा और क्लास 10th में भी इससे संबंधित प्रश्न आता है। अतः इस पत्र लेखन को अच्छी तरह से इसको सीख लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि पत्र कैसे लिखेंगे, इसके क्या प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। ये एक उपयोगी कला है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीवनचर्या इसके बिना पंगुसी है, यानी कि जीवनचर्या जो है, अपनी दिनचर्या जो है वो व्यर्थ हो जाती है अगर आपको पत्र लेखन की कला नहीं आती है। दूसरी तरफ ये एक ललित कला भी है क्योंकि इसमें मानव मन की रागात्मक अनुभूतियों की सहज स्वच्छंद अभिव्यक्ति संभव है। इस विलक्षण कला के उपकरण हैं कागज़, कलम और पत्र के आलेख की सूझबूझ। जिस प्रकार से ड्राइंग करना ये भी एक ललित कला है, उसी प्रकार पत्र लिखना भी एक ललित कला है। लेकिन सूझबूझ शब्द गहन अर्थ लिए हुए हैं। इसके उपकरणों में जैसा कि बताया कागज़, कलम और पत्र के आलेख, यानी कि पत्र का जो पैटर्न होता है वो उसकी सूझबूझ होनी अति आवश्यक है। तो सूझबूझ में गहन, इसका अर्थ जो है वो गहनता लिए हुए है। जैसे किसी भी महापुरुष, चिंतक, नेता, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवी द्वारा लिखे पत्रों के माध्यम से उसकी विचारधारा, जीवन दर्शन, चिंतन कला, व्यवहार, नीति आदि के बारे में जानकारी मिल सकती है। आपने बच्चों कई बार आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र। इस प्रकार के पत्रों से उनके विचारों के बारे में अपन जानते हैं, उनकी जीवन दर्शन के बारे में जानते हैं, उनकी व्यवहार नीति के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। उसी प्रकार पत्र लिखने की जो सूझबूझ है वो एक गहनतम अर्थ लिए हुए है। आगे देखते हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। पहला बिंदु है पत्र चाहे किसी प्रकार का हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता यदि पत्र प्रेषक का आशय को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाता तो पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में तो स्पष्टता का गुण सर्वोपरि माना जाता है। स्पष्टता का दूसरा पक्ष उसकी सुवाच्यता से संबंधित है। लिखावट स्पष्ट रूप से होने पर ही प्राप्तकर्ता उसे पढ़ और समझ सकता है। तो सबसे पहला बिंदु है स्पष्ट। जो भी लिखावट है उसकी वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो उसके पत्र लिखने का उद्देश्य समझ सके। दूसरा है एकान्वृत्ति। एक पत्र में प्राय एक ही विषय, संदर्भ और उद्देश्य की पूर्ति संभव है। प्रेषक पत्र प्राप्तकर्ता को जो बात
पहुंचाना चाहता है वही मुख्य रूप से होनी चाहिए। अभिवादन, अनुशंसा तथा उत्तर पाने की इच्छा आदि पत्र के औपचारिक अंग हैं, परंतु उसमें वर्णन, विषयांतर नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक तथा सरकारी पत्रों में विषय प्राय निश्चित रहता है, तो पत्र लिखने का जो उद्देश्य है वो सुस्पष्ट होना चाहिए। बाकी सब तो औपचारिकताएं होती है। तीसरा बिंदु है सहजता। पत्र में लिखी हुई हर बात सहज होनी चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इसमें भाषा का समुचित प्रयोग होना चाहिए। अधिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग उचित नहीं। अपनी जो भी बात होती है वो स्पष्ट और सरल भाषा में बतानी चाहिए। ज़्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग करोगे तो आपका पत्र लिखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अगला बिंदु है संक्षिप्तता। पत्र का क्लेवर संक्षिप्त होना चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वह विस्तृत पत्रों को पढ़े। पत्र में संक्षिप्त रूप में अपनी बात लिखनी चाहिए। दूसरे, अधिक विस्तार का मूल तथ्य ही रह जाता है। अगला बिंदु शालीनता। पत्र में उसके लेखक के व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यावहारिक आचरण की झलक मिलती है। सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्रों की भाषा शैली शिष्ट रूप को लिए होनी चाहिए। आपके पत्र की जो शैली होगी उससे आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है, तो आपके पत्र की जो शालीनता में लिखा हुआ होना चाहिए। मौलिकता। मौलिकता से अभिप्राय नएपन या ताजगी से। उसमें बातें सामान्यतः वही होती हैं जो प्रतिदिन लिखी जाती हैं, परंतु उन्हें लिखने के नए ढंग से प्राप्तकर्ता अधिक प्रभावित होता है। तो पत्र में अपनी मौलिकता होनी चाहिए, नयापन लिए हुए होने चाहिए। अब आता है पत्रों के प्रकार। पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की विशेष विधि, नियम, पद्धति की पालना की आवश्यकता नहीं होती। शिष्टता सूचक संबोधन, अभिवादन तथा अनुशंसात्मक शब्दावली के प्रयोग में पत्र लेखक स्वतंत्र रहता है। इसके लिए किसी औपचारिकता के निर्वाह का कोई बंधन नहीं। ऐसे पत्रों की भाषा प्राय पत्र लेखक की अपनी सहज बोलचाल की भाषा होती है। आकार प्रकार में भी ये पत्र लचीले होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो अपन किसी अपने संबंधी या व्यक्ति को लिखते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। इसमें अनौपचारिक पत्र, इसमें कोई विशिष्ट नियम वगैरह नहीं होते। अब है औपचारिक पत्र। विशिष्ट नियम विधान में आबद्ध विधि प्रविधि सम्मत पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों का न केवल स्वरूप व आकार प्रकार विशिष्ट पद्धति के अनुसार होता है, अपितु इसकी विषय वस्तु, विधि प्रविधि, यहाँ तक कि भाषा शैली भी औपचारिकता के एक निश्चित सांचे में ढली रहती है। सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र इसी वर्ग में होते हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र जो व्यावसायिक या सरकारी
पत्र होते हैं उनको कहते हैं, और इसमें एक विशिष्ट नियम पद्धति चलती है। भाषा शैली भी थोड़ी सी औपचारिकता लिए हुए होती है। आगे देखते हैं पत्र लेखन विधि। तो विधि के लिए सबसे पहला बिंदु है प्रेषक का नाम व पता। पत्र लेखन में सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम व पता बताया जाता है। तो सबसे पहले लिखने वाले का नाम और उसका संक्षिप्त में उसका पता बता दिया जाता है, और वो भी बाईं तरफ। दूसरा बिंदु है पत्र पाने वाला अतः प्रेषित के नाम का नाम व पता। प्रेषक के बाद में बाईं ओर पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। नाम की जगह कहीं कहीं केवल पद नाम भी लिखे जाते हैं। पाने वाले का पूरा विवरण लिखा जाता है। सबसे पहले लिखने वाले का नाम व पता, उसके बाद में पाने वाले का नाम और पूरा पता लिखा जाता है, वो भी पत्र के बाईं तरफ। अगला बिंदु है विषय संकेत। औपचारिक पत्रों में विषय के बारे में लिखना अनिवार्य है। उस विषय को पाने वाले के नाम के नीचे विषय शीर्षक देकर लिखना चाहिए। जैसा कि अपन प्रार्थना पत्र में लिखते हैं, वैसे ही पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है, वो उद्देश्य विषय शीर्षक डाल के लिखना होता है। चौथा बिंदु है संबोधन। विषय के बाद पत्र में बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र में प्रिय लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम या उपनाम दिया जाता है, जैसे प्रिय मोहन, प्रिय मनीषा आदि। अपनों से बड़ों के लिए प्रिय के स्थान पर पूज्य, मान्यवर, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में महोदय शब्दों द्वारा इसे संपन्न कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये सारे शब्द जो है वो संबोधन शब्द के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला बिंदु है मुख्य क्लेवर। संबोधन के बाद में पत्र में मुख्य बातें लिखी जाती है, जिसका संक्षिप्त, स्पष्ट और रोचक होना अनिवार्य है। मूल कथ्य से ही लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय मिलता है। अनौपचारिक पत्रों में मूल कथ्य विषय से संबंधित होता है। जो विषय ऊपर लिख चुके हैं उससे संबंधित ही मुख्य क्लेवर में उससे संबंधित बात की जाती है। अगला बिंदु है समापन निर्देश। समापन निर्देश पत्र समाप्ति के बाद प्रेषक प्राप्तकर्ता से अपने संबंध व विषय की औपचारिक अनौपचारिकताओं के अनुसार कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग कर पत्र को समाप्त करता है। अगला बिंदु है हस्ताक्षर व नाम। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर बाईं ओर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में प्रेषक का पूरा नाम दे दिया जाता है। अगला बिंदु है संलग्न। औपचारिक पत्रों में मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्नक कहते हैं। संलग्नक हस्ताक्षर के बाद में बाईं ओर लिखा जाता है। इस प्रकार से ये सारी पत्र लेखन की विधि है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।